जय श्री कृष्ण की हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोट्स में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। अगर तुम्हारे पास अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत है तो तुम्हारा हर सपना सच हो सकता है। इसलिए गीता किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। यह एक मनोविज्ञानी की तरह हमारे मन का विश्लेषण करती है, एक मार्गदर्शक की तरह हमें रास्ता दिखाती है और एक मित्र की तरह हमें निर्भय होकर जीवन पथ पर आगे बढ़ने का साहस देती है। इसे पढ़कर मनुष्य के द्वंद्व और संशय मिटते हैं और उसे जीवन की असली परिभाषा समझकर इस यात्रा को आनंद और शांति के साथ पूरा करने की कला आ जाती है। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो आसान सवाल नहीं पूछती। मुश्किलें हमेशा उसी इंसान के हिस्से में आती हैं जिसे वक्त ने काबिल समझा हो। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें गिराए सताए तो समझ लेना कि ऊपर उठाने की तैयारी हो रही है। अगर सुकून चाहिए तो ध्यान अपने कर्म पर दो, दूसरों की राय पर नहीं। लोग हमेशा बोलते रहेंगे और वही वक्त सिखाएगा कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन तुम्हारे खिलाफ। उम्र एक तराजू है, कभी फर्ज भारी होते हैं, कभी ख्वाहिशें। राम से बड़ा सत्य नहीं है और हनुमान से बड़ा भक्त नहीं। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और भक्ति की महानता कभी कम नहीं होती। जब सांसें थीं तब हम अकेले थे, पर जब सांसें गईं तो सब कुछ साथ आया। यह कड़वा सच है कि आखिरी समय में ही लोग साथ दिखते हैं। इसलिए जीवन में केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। ईमानदारी, व्यवहार और सच्चाई भी हमारी असली पूंजी है। आखिर में केवल 4 लोग श्मशान तक साथ आते हैं, न कि धन दौलत। इससे हमें सीखना चाहिए कि जीवन में असली मूल्य क्या है। नया दिन नई संभावनाएं लाता है। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करोगे। दोनों ही पुकार अलग हैं। एक खत्म होने का संकेत है और दूसरा जोड़ने की क्षमता। सेवा का अर्थ केवल देना नहीं, यह अहंकार को हल्का करना है। उपदेश यह है कि अपेक्षा छोड़कर सेवा करो। अपेक्षा सेवा को बोझ बनाती है। निस्वार्थ कर्म मन को विस्तृत करता है। विस्तृत मन में करुणा बसती है। करुणा से संबंध गहरे होते हैं। गहरे संबंध भरोसा देते हैं। भरोसा जीवन को स्थिर बनाता है। स्थिरता में आनंद ठहरता है। आनंद आत्मा को पोषित करता है। कांटे कभी खुशबू फैलाने का तरीका नहीं बताते और तुम अपनों पर उतना ही भरोसा रखो जितना दवाइयों पर भरोसा करते हो। भरोसा वही मजबूत है जो स्थायी हो। कलम तभी सुंदर लिखती है जब वह हल्का झुककर चलती है। मतलब आदर और नम्रता से काम लेना अक्सर बेहतर फल देता है। आत्मविश्वास का सही संतुलन ही इंसान को मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास का अभाव होने पर इंसान कमजोर दिखता है, भले ही वह बुद्धिमान हो। मेरी तकदीर मेरे हाथों में है, पर कभी कभी मेरे हाथ तकदीर पर कुछ नहीं कर पाते। लालसा उतनी होनी चाहिए कि स्वाभिमान की कीमत पर कोई चीज गिरवी न डालनी पड़े। कुछ लोग मरहम की तरह होते हैं, उनके शब्दों से हर दर्द कम हो जाता है। ऐसे लोगों की कदर करो और संभाल कर रखो। लड़ने की शक्ति सभी में होती है। फर्क यह है कि किसी को जीत पसंद है और किसी को रिश्ते गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। यहां मैं आप लोगों को महाभारत की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसको बहुत कम लोग ही जानते हैं। बर्बरीक की कहानी। बर्बरीक 3 बाणों का व्रत। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। धरती पर शंखनाद गूंज रहा था।
आकाश में धूल और उत्साह दोनों तैर रहे थे। उसी समय एक युवा योद्धा नीले वस्त्रों में, सिर पर मोर पंख और पीठ पर विशाल धनुष लिए युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने बाल्यकाल से ही कठिन तप किया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता कामाक्षा ने उसे वरदान दिया था, 3 बाण जो युद्ध की दिशा बदल सकते थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें बांध देता और तीसरा क्षण भर में सबका अंत कर देता। बर्बरीक ने प्रण लिया था, जो पक्ष मुझे दुर्बल लगेगा मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा। जब वह कुरुक्षेत्र पहुंचा तो श्री कृष्ण ने उसे दूर से ही देख लिया। कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी दृष्टि गहरी थी। वे जानते थे, यह युवक युद्ध में उतरा तो परिणाम निश्चित नहीं रहेगा। कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे और बोले, वत्स, किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने सरलता से कहा, जो कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण ने पूछा, यदि एक पक्ष हारने लगे और दूसरा कमजोर हो जाए तब? बर्बरीक क्षण भर रुका। उसके व्रत में उलझन थी। वह समझ गया कि उसका प्रण अंतहीन युद्ध को जन्म दे सकता है। तब कृष्ण ने उससे दान मांगा, उसका शीश। यह सुनकर बर्बरीक के चेहरे पर न भय था न शोक। उसने कहा, यदि यह दान धर्म की रक्षा के लिए है तो मेरा शीश प्रसन्नता से स्वीकार करें। बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह पूरे युद्ध को देखेगा। उसका शीश एक ऊंचे स्तंभ पर स्थापित किया गया, जहां से वह महाभारत का प्रत्येक क्षण देख सकता था। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में विवाद हुआ, सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा। बर्बरीक बोला, मैंने केवल एक ही को हर क्षण युद्ध करते देखा। श्री कृष्ण को वही रथ चला रहे थे, वही रणनीति थे, वही विजय थे। यह सुनकर सब मौन हो गए। आज भी बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं, त्याग, वचन और सत्य के प्रतीक। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता युद्ध जीतने में नहीं, धर्म के लिए स्वयं को अर्पित करने में है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अपने दिमाग के ख्यालों को बाहर मत आने दो। जैसे तुम किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हो, उसी तरह अपने बड़े मकसद की भी रक्षा करो और उसे अपने दिल में संभाल के रखो। पूरा काम करो और तब बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों से कम दुखी होते हैं और दूसरों की तरक्की देखकर ज्यादा दुखी होते हैं। यही संसार का सच है। जीवन में समस्याएं देखकर कभी हार मत मानो। कौन जाने, इसी समस्या के अंदर तुम्हारे लिए कोई बड़ी शुरुआत छुपी हो सकती है। अगर दर्द बड़ा होगा तो सफलता भी बड़ी मिलेगी। अगर अंदर माफ करना है तो माफी ही निकलेगी। अगर गुस्सा है तो गुस्सा ही आएगा। अगर दुआ है तो दुआ ही निकलेगी। अगर नफरत है तो नफरत ही बाहर आएगी। जब भी कुछ बाहर आए, दूसरों को दोष मत दो। अर्जुन ने युद्ध के लिए तत्पर अपने ही संबंधियों, पुत्रों, पौत्रों, साले तथा ससुरों को मरने मारने के लिए आए हुए देखा तो श्री कृष्ण जी से कहा कि सामने खड़े मासूम बच्चों, अपने साथी व चाचे चचेरे भाइयों व संबंधियों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है। धनुष हाथ से गिर रहा है। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। अपने ही जनों को मारना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूं, ना ही राज्य का सुख, क्योंकि उनको जो स्वयं अपने राज्य व जान की परवाह न करके मरने को तैयार हैं, उन्हें मारकर मैं राज्य नहीं चाहता। मैं बंधुओं व पुत्र तथा पौत्रों को मारना नहीं चाहता।
चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी क्यों ना मिलता हो, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए क्यों पाप करूं? इनको मारने से तो पाप ही लगेगा। ऐसे कुकर्म करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यह सामने खड़े राजा लोग तो मोह माया में अंधे हो रहे हैं। फिर हमें तो ज्ञान है, ऐसा क्यों करें कि कुल का नाश होने पर दूसरे दुष्कर्मी लोग हमारी स्त्रियों को तंग करेंगे। पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा तथा धर्म कर्म न करने से नरक के भागी हो जाएंगे। वास्तव में हम बहुत पापी हैं जो अपने ही बंधुओं को स्वार्थवश मारने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान इस पाप को बचाने के लिए यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते को मार दें और युद्ध ना हो तो भी मैं स्वयं मरना बेहतर समझता हूं कि एक मेरे मरने से लाखों बहन विधवा होने से बच जाएंगी तथा लाखों मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। यह कहकर अर्जुन दुखी मन से रथ के बीच वाले हिस्से में बैठ गया तथा धनुष को रख दिया। अर्जुन ने जब युद्ध के लिए मना किया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद्भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग कर्म नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य से भागते हैं, वे कायर होते हैं। ऐसे लोगों को घर परिवार और समाज में सम्मान नहीं मिलता, बल्कि इन्हें अपमानित होना पड़ सकता है। निर्धन से दूर भागते हैं और धनवान के पीछे चले जाते हैं। पुराने जमाने में कहते थे कि दुख बांटने से कम होता है। आज के जमाने में लोग अकेले दीवारों की ओर मुंह करके रोते हैं। इसलिए अपने दुख किसी से मत बताओ अगर वह बदल नहीं सकता। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो रोने का क्या फायदा? बंदर बनकर किसी मदारी की बात मत सुनो। जब हम कोई काम भगवान को याद करके करते हैं तो भगवान की ताकतें हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता पक्की हो जाती है। अपनी हालत भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि वो एक पल में वो कर सकते हैं जो तुम जिंदगी भर में नहीं कर पाओ। जब तक व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान मानता है और व्यर्थ तर्क देता है, तब तक भगवान मौन रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है, तब वे भक्त के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, तभी भगवान की कृपा मिलती है। खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश था तो दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे फोड़कर, जिसे छूने से ज्यादा देखने में सुकून मिले। बस वही प्रेम है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा जवानी होता है, जिसे हम लोग डिप्रेशन में गुजार रहे हैं। जब किसी को देने के लिए आपके पास कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान अवश्य दें। यह भी बहुत बड़ा धन है। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लॉर्ड कृष्णा कोट्स को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें। धन्यवाद।